नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम एक ऑटो सेक्टर के सेगमेंट से रिलेटेड कंपनी है महिंद्रा सीआईई ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड कंपनी है। इसका चार्ट सर्च करेंगे हम आज। काफी समय से इसमें ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है एंड डाउ थ्योरी भी काफी पॉजिटिव है इसकी। हम यदि इसका ईएमए देखते हैं, इसका वॉल्यूम बहुत अच्छा वॉल्यूम, ये शेयर जो चल रहा है ना, ये मल्टी बैगर बनने की कगार पर जाने वाला शेयर है, जिसका वॉल्यूम ऑन मंथली पर बहुत अच्छा है। सेलिंग का कैंडल बिलो एवरेज और बहुत छोटा, और बाइंग का कैंडल कंटिन्यूअस अबव एवरेज बाइंग इसमें चल रहा है। लिस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा ईयर्स नहीं हुए हैं इसके। ईएमए यदि हम देखते हैं तो सारे ईएमए पॉजिटिव हैं। पर क्या इसकी इस रैली पर हम भरोसा कर सकते हैं? जब मैंने इस चार्ट को डेप्थ में जाके स्टडी किया तो इसको ये इसका मंथली चार्ट था, जहां पर इसमें ये डीप कप जैसा बन रहा है। वहां पर वॉल्यूम बहुत छोटा वॉल्यूम का एक्यूमुलेशन है, ये इसका एरिया है। एंड वहां से इसने हैंडल बनाया। हैंडल इतने लंबे टाइम से ये इस ट्रेंड लाइन पर स्ट्रगल कर रहा है एंड इस ट्रेंड लाइन को इसने जो काटा है, तो क्या इसमें ये एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए कि सीधा ही कब का टारगेट मिल जाएगा? नहीं, क्योंकि हम यदि इसका डेप्थ में जाके इसको देखते हैं तो इसने ट्रेंड लाइन को काटा तो है और बहुत अच्छे अबव एवरेज वॉल्यूम के साथ काटा है। एंड इसका बॉलिंजर बैंड यदि हम देखते तो वो भी इस लेवल पर एक्सपांड हो रहा है। तो पूरा सीधा ही हमें टारगेट मिल जाएगा क्या? उसको हम आज देखेंगे डेप्थ में जाके। काफी समय से अप ट्रेंड में है, तो एमएसीडी तो ऑब्वियसली इसमें अपटिक है। बट इसने जो इसका लास्ट इम्पल्सिव वेव था, इसको हम वाइड करते हैं, थोड़ा क्लियर समझ में आएगा, जिससे कि यहाँ पर हम एमएसीडी में देखते हैं तो ये लेवल्स एंड ये लेवल्स, ये इसका हायर लो इसने जाके यहाँ इक्वल लो बनाया और एमएसीडी में यहाँ पर क्लियर कट डाइवर्जेंस है। और यहाँ से इसने ए एंड बी, एक्सपांडेड बी चल रहा है इसका करेक्शन का। इसको समझने के लिए हम एक ट्रेंड लाइन और लगाते हैं, जो कि इसका ऑल टाइम हाई से कनेक्टेड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। एंड एक ये इसका हाई था। ये हैंडल वाला हम ट्रेंड लाइन रिमूव करते हैं ताकि डिस्टरबेंस नहीं हो, और हम इसमें एक ट्रेंड लाइन और मार्क कर देते हैं जो कि इस हाई से मैच करते हुए, ये भी इसकी एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी, जिसको कि इसने यहाँ पर इक्वल हाई बनाया। ये हाई इसका कम है, ये हाई इसका इक्वल हाई है, और यहाँ पर हमें बहुत बड़ा डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है। ये टॉप है, एक ये टॉप है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में लोअर हाई इक्वल हाई। हम मंथली पे ओनली वन डाइवर्जेंस पर ही बिलीव करेंगे। और यहाँ से इसने ट्रेंड ए बी एंड इसका सी, ये बी चल रहा है, जो कि एक्सपांडेड फ्लैट करेक्शन है इसका। इसमें मुझे लोगों को ये दिख रहा है कि ये 1-2 करके ऊपर निकल जाएगा। बहुत अच्छा ट्रेंड है और इसको पकड़ सकते हैं हम। तो मैं इसको यहाँ पर पकड़ूंगी और इसको वॉच करूंगी मैं। ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, ये वाला हेड है इतना से इतना, और एक शोल्डर ये है जिसका कि इसने इस कैंडल में ब्रेकआउट किया है।
अभी मैं इसको रीटेस्ट करेगा जो कि 305 रुपए ऐसा निकल के आता है ट्रेंड लाइन रीटेस्ट करने के लिए, जो कि साथ में इसका यदि हम एक करेक्शन देखें, क्योंकि एक्सपांडेड फ्लैट करेक्शन दिख रहा है मुझे ये, तो ये नीचे में यहां तक एक बार आ सकता है और उसके भी नीचे मैं इसको यदि बाय करने का सोचूंगी तो मैं यहाँ पर इन लेवल्स पे, बिकॉज यदि हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे तो वहां पर हमें यहाँ में एक करेक्टिव वेव दिखाई देगा। ऐसे यदि हम देखते हैं तो ये यहाँ पर आना चाहिए इस लेवल पर 161 रुपए, 60 रुपए और 61 रुपए, यहाँ पर इसका अच्छा बाइंग जोन बनेगा, जो कि इस करेक्शन का सी होगा। ये मंथली चार्ट के बेसिस पर हम ऐसे टारगेट निकाल सकते, क्योंकि डाइवर्जेंस इस लेवल और इस लेवल के बीच है। और ये जो करेक्शन आया उसके बाद के ये जो डाइवर्जेंस इसके और इसके बीच में नहीं है, ये हायर हाई है, तो यहाँ पर भी इसके कंपैरिजन में ये हायर हाई ही है। इसको यदि हम वन टाइम फ्रेम नीचे जाके इसी चार्ट को सर्च करते हैं तो जो हमें एक कप और एक हैंडल मंथली पर दिखाई दिया था वही सेम हमें वीकली पर भी दिखेगा। यहाँ पर भी वॉल्यूम उससे भी ज्यादा सपोर्टिव दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर भी हमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखाई दे रहा है। यदि हम इसकी यहाँ पर भी इसमें वेव काउंट करते तो इसकी समथिंग ये इस वाले इम्पल्स की जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था उसकी ये थर्ड वेव थी यहाँ पर, एंड यहाँ से इसने डबल डाइवर्जेंस दिए एंड ए बी सी करेक्शन दिया। ये करेक्शन कंप्लीट हो गया यहाँ पर आकर। ये इसका इस इम्पल्सिव वेव का थर्ड वेव था, तो थर्ड और फिफ्थ है ये, एंड ये फिफ्थ वेव है। फिफ्थ वेव होने के बाद यहाँ पर भी इसमें डबल डाइवर्जेंस आए। अभी प्राइस ने यहाँ पर भी एक्सपांडेड फ्लैट करेक्शन दे रहा है, जो कि ए और बी पॉइंट ए से ऊपर निकल चुका है। तो या तो ये इसके हाफ तक आएगा, यहाँ पर 310 रुपए है। यदि ये इसके नीचे तक आएगा तो इसका रनिंग फ्लैट हुआ तो 284 रुपए। यदि नहीं तो यहाँ पर जिसमें सी वेव ए पॉइंट से नीचे आ जाती है और एक होता है ए वेव बी सी वेव इक्वल रहती है ए के, तो वो आता है पॉइंट 284 रुपए और उसके नीचे आएगी तो ये ट्रेंड लाइन 250 रुपए। ऐसे निकल के आते हैं लेवल जहां पर इसको बाय करना ठीक रहेगा और वेट करना चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें एक करेक्शन आना चाहिए, क्योंकि ये जो हाई है, ये हाई और ये हाई, यहाँ पर भी इसमें डाइवर्जेंस दिख रहे हैं। ये लोअर हाई बना रहा है, ये हायर हाई बना रहा है। तो इसमें बाइंग के लेवल 250 रुपए के करीब मेरे हिसाब से इसमें आना चाहिए। एक करेक्शन का वेट करना चाहिए, जो कि इसमें इस कप एंड हैंडल के यदि हम टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं तो उसमें वक्त लगेगा। कोई भी कप एंड हैंडल टारगेट देने में 2-3 साल का वक्त लगाता है। पहला टारगेट 1 ईयर, फिर करेक्शन 50%, उसके बाद 2 ईयर, 3 ईयर, ऐसे करके वो टारगेट देता है। यहाँ से ऑलमोस्ट 100 रुपए जब करेक्ट होगी प्राइस, तभी मैं इसमें बाय करने में कंफर्टेबल रहूंगी। यदि मैं इसका डेली चार्ट देखती हूँ, एमएसीडी इसमें अप है, अपटिक है, और आरएसआई डाउनटिक है। ओवरबोट जोन में ही है। स्टोकेस्टिक भी डाउनटिक है, बट एमएसीडी अपटिक है एंड एडीएक्स में भी बुल का स्ट्रेंथ हो रहा है। उंगली सेटअप है, 41 पे उंगली है। यदि इसका डेली चार्ट देखते हैं
विदाउट थ्योरी तो इसकी पॉजिटिव है, क्योंकि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए चल रहा है ये। यदि हम डेली पर जाकर इसका वेव काउंट करते तो यहाँ पर इसने एक वेव कंप्लीट कर लिया, उसके बाद करेक्शन दिया, करेक्शन देने के बाद ये इसने यहाँ से अगेन रैली स्टार्ट की, जिसका कि ये थर्ड वेव था। इस लेवल पे यहाँ से इसने, ये भी इसका एक हायर था, हाई था, ये भी हायर हाई था। यहाँ से हम देखते हैं पहला हायर हाई एंड दूसरा हायर हाई, एंड यहाँ पर हम सेम पॉइंट पे देखते हैं तो यहाँ पर इसके साथ और इसके बीच में भी डाइवर्जेंस है। ये इतना गहरा लो है यहाँ पर, वहां पर हायर हाई है, ये भी कंपेरिजन ऑफ दिस लो है एंड यहाँ पर हाई है। यदि इसको हम यहाँ पर वेव कंप्लीट हो गई, यहाँ से इसने करेक्शन दिया, तो करेक्शन में इसमें यहाँ पर भी इसने ये इसका एक एक्सपांडेड फ्लैट करेक्शन था, जो कि यहाँ पर बी वेव ए से भी ऊपर निकल जाती है और सी वेव बी से भी नीचे आती है। और उसके बीच में यदि हम इसमें यहाँ पर देखते हैं तो सीधा सीधा वेव 4 के साथ इसमें डाइवर्जेंस आ गया। यदि वेव 4 के साथ डाइवर्जेंस आता है तो वो शेयर हम उसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हायर हाई हायर लो बना के आगे चल के एक लार्ज कैप कंपनी बनेगी। यदि वो करेक्शन इतना डीप होता है कि उसमें वेव 2 के साथ डाइवर्जेंस आते हैं तो फिर वो शेयर रेगुलर चाल चलता है, हाई अपना हाई पे जाएगा, लो पे आएगा, हाई पे जाएगा, लो पे आएगा। बट इसमें डाइवर्जेंस हमें वेव 4 के साथ ही मिल चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ से इसने एक अपना नया इम्पल्स भी बना लिया। ये इसका ईडीटी था, यहाँ से इसने वेव 1 एंड 2 एंड 1 एंड 2, यहाँ से इसमें डेली चार्ट के बेसिस पर ये एक थर्ड वेव बना आ सकती है इसमें, इस इम्पल्सिव वेव की, जिसका कि टारगेट हमें मिल सकता है। ₹395 और ₹96 ऑलमोस्ट यहाँ से ₹50 ऊपर का, ₹55 ऊपर का टारगेट निकल के आता है इसमें। जहाँ पर वीकली और मंथली में हमें करेक्टिव वेव एक्सपेक्टेड है, वहाँ पर डेली में इसमें, अब इसमें यदि सिनेरियो चेंज होने की पॉसिबिलिटी इसमें क्या हो सकती है कि ये लेवल इसका अभी तक का जो चार्ट बना है उसमें ये करेक्टिव वेव थी। यदि ये लेवल से ये बी और इस पॉइंट से ये लेवल गया तो फिर हम इसको मानेंगे कि ये एक एक्सपांडेड फ्लैट करेक्शन का ही बी था जो इतना बड़ा बना, और आगे आके इसमें सी आया। यदि सी आया तो सी इस लेवल के इक्वल भी हो सकता है, जो कि 285 पे आता है निकल के, और उसके नीचे आता है तो इस लेवल के इक्वल भी हो सकता है 248, वो काफी नीचे निकल के आता है। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि जिसमें 250 के लेवल निकल के आ रहे थे वीकली पर नीचे की साइड के, यहाँ पर 248 निकल के आ रहे हैं। यदि ये करेक्शन चेंज हुआ इसका, तब जाके वो लेवल्स हमें मिलेंगे जो कि इसके वीकली पर बने हुए इस कप एंड हैंडल की ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी होगा। वहां पर 248 और ₹45 पर, वहां पर इसमें बाय फेवरेबल होगा।
इसके लिए हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि ये थर्ड वेव देगा या यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। उसके लिए इसका पिछला टॉप जाना चाहिए, जिसको कि हम डेली पर देखते हैं। पिछला टॉप जो इसका 353 रुपये और 54 रुपये का है, ये यदि जाता है तो फिर ये 396 रुपये का टारगेट देगा। यदि ये यहाँ से नीचे की तरफ फिसलता है तो फिर वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके 247, 48 और 50 वहां तक आएगा। हम इसके स्टॉप लॉस लेंगे। कंपनी ऑल टाइम हाई बना रही है, इसलिए इसमें बिलीव करना चाहिए इस रैली में या नहीं, क्योंकि वीकली पर इसका ये जो हाई बन रहा है, हायर हाई, उसमें डाइवर्जेंस आ चुके हैं। इसका स्टॉप लॉस के लिए हम पहले इसमें ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, तो ये लेवल होगा इसका। ये ट्रेंड लाइन होगी 327 रुपये। वो यदि टूटती है तो फिर ये इसके कप एंड हैंडल की ट्रेंड लाइन का, इसका हमारा ये तो बहुत डेप्थ में है, इसको स्टॉप लॉस नहीं रखता, इस रख सकते हैं। इसका बाय लेवल है। और दूसरा ये जो हमें यहाँ पर एंड रियल स्टॉप लॉस रखने के लिए मैं 300 रुपये का टारगेट होगा मेरा। इसका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हमने लिया 327 रुपये पे एंड रियल स्टॉप लॉस का ये बुलिश कैंडल का लो होगा, जो कि 303 और 4 रुपये पे आता है। नमस्कार फ्रेंड्स, हमने इस ट्रेड में क्या पॉसिबिलिटी है और कैसे इस रैली पे बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका पूरा एनालिसिस किया, स्टॉप लॉस लिया। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।